स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है लीनियर इनइक्वेशंस की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने जो है मॉड के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ मॉड के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जो है आपको जो है डबल मॉड लगा होगा। डबल मॉड मतलब जिसमें जो है दो मॉड लगे होंगे या तीन मॉड लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप जैसे उसे समझें अच्छे से। जैसे सपोज दैट कोई एक क्वेश्चन है हमारा mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 1। जैसे सपोज दैट अभी हम बात करते हैं कि कोई एक तरीके का ये फंक्शन है, अभी ना इसके इक्वल में कुछ दिया है ना लेस देन या ग्रेटर। अभी हम लोग इसे सिंपल मॉड को ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले मॉड को ओपन करना जब हम सीख जाएंगे तो इक्वेशंस हो, इक्वेशंस मतलब इक्वल में जीरो लिखा हो या इक्वल में कुछ नंबर हो या इनइक्वेशंस हो जैसे कि आपका लेस देन या ग्रेटर गिवन हो, तो उन्हें ओपन करना हम आसानी से सीख सकते हैं। तो उन्हें करने के लिए सबसे पहले जो है हमें ये मॉड ओपन करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मॉड है हमारे इन फ्यूचर हम लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। जैसे इसमें तीन मॉड लगे हुए हैं, एक फर्स्ट मॉड है, सेकंड मॉड है, थर्ड मॉड है, बीच में इनके प्लस लगा हुआ है। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर ये ध्यान रखना, इस मॉड को ओपन करना आना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे कि सपोज दैट हम इसको मॉड को ओपन कैसे करें, तो मॉड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमें जो है इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे जीरो के इक्वल, इसे जीरो के इक्वल और इसे जीरो के इक्वल। तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो होंगे x की वैल्यू 1 2 3। तो अच्छे से समझेंगे आप लोग। हमें क्या करना है, इसे जीरो के इक्वल। अच्छा, सपोज दैट अगर यहाँ पे +1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा होता है इसका, -1 2 3। ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट को भी अरेंजिंग करके लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी हम लोग केसेस बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना कि ये जो जैसे सपोज दैट अगर यहाँ x होता, ओनली x होता तो क्रिटिकल पॉइंट 0 2 3 हो जाता। याद रखेंगे आप लोग। सपोज यहाँ पे +1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट -1 2 3 होता। सपोज दैट अगर यहाँ माइनस है बट यहाँ प्लस होता, सपोज अगर यहाँ प्लस होता, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं हमारे -2 1 और 3। अरेंजिंग में करके लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन पे इस तरीके से रखते हैं 1 2 3। हम केसेस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मॉड को ओपन करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो प्लस माइनस आएगा। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। हम इसे भी ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कब प्लस होगी कब माइनस होगी, ये हमें आना बहुत जरूरी है। इसकी वैल्यू भी देखिए कब प्लस होगी कब माइनस होगी, ये भी हमें आना बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले तो ये मॉड ही ओपन करना आना चाहिए। हमें ये मॉड ओपन करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं इसे एज ए इनइक्वेशन सिखाने वाला हूं। 12th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो इसको जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको अच्छे से क्यों सीखें, क्योंकि हमें अभी ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं। हमारी एक केस ये बन जाएगी, एक केस हमारी ये केसेस बना रहे हैं हम लोग। एक केसेस हमारी ये बनेगी और एक केसेस हमारी ये बन जाएगी। यानी कि हम लोग केसेस को बनाएंगे। तो केस नंबर 1 क्या है यहाँ पर, केस नंबर 1 है कि अगर जो है x लेस देन 1 हो, यानी कि अगर x जो है क्या कर दूं मैं, लेस देन 1 कर दूं। लेस देन 1 जैसे सपोज दैट कोई नंबर ले लीजिए, लेस देन 1 0 ले लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं 0 यहां रख दूं तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा ना। यहां रख दूं x की वैल्यू 0 तो माइनस होगी। अभी आप मॉड भूल जाइए, क्योंकि मॉड की दो वैल्यूज होती है, प्लस और माइनस, दो वैल्यूज होती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे प्लस यहां रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। इट मींस हम लोग क्या करेंगे यहां पर, x minus 1 माइनस x minus 2 माइनस x minus 3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस x plus 1 माइनस x plus 2 माइनस x plus 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3x plus 6। केस नंबर 1 आ गया। नाउ केस नंबर 2 करेंगे हम लोग। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम 1 और 2 के बीच की रेंज लेंगे। पहले हमने लेस देन 1 लिया, अब 1 और 2 के बीच की रेंज, 1 को इंक्लूड कर देते हैं और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे पहले 1 को छोड़ दिया था, हमने एक्सक्लूड किया था। 1 और 2 के बीच की वैल्यूज लेंगे हम लोग। 1 और 2 के बीच में जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1.1 1.2 1.5, कोई भी आप नंबर लेके देखिए 1 और 2 के बीच में। आप 1 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 इंक्लूड है। तो 1 से 2 के बीच में जैसे सपोज दैट मैं 1.5 ले रहा हूं, तो मैं 1.5 देखिए यहां रखूंगा तो 1.5 -1 प्लस में आएगा।
यहां रखूंगा तो 1.5 माइनस 2 माइनस में आ जाएगा, 1.5 माइनस 2 यानी कि आंसर नेगेटिव होगा ना, 1.5 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव होगा, मतलब ओनली ये पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। देखिए मॉड ओपन हमारा हो गया, यहां मॉड नहीं लगा रहे हैं हम, इसका प्लस माइनस साइन को डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्लस होगा जब x की वैल्यू 1.5 रखेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, इट मींस आंसर बताइए क्या होगा, ये प्लस का और माइनस का हमारा कैंसिल हो जाएगा और हम देखेंगे, देखिए हमारा बचा माइनस x और ये हमारा हो जाएगा प्लस 4, माइनस x प्लस 4। तो हमने देखा कि जब मैं 1 से 2 के बीच में अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, यहां पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3। हमने क्या किया, मॉड को ओपन किया, माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास बचेगा 2 प्लस 3, देखिए ये 5 हो जाएगा और ये माइनस 1 यानी कि माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारी केस 2 बन गई। ना अब हम लोग करेंगे केस 3। यहां देखिए इसको केस 3 करते हैं हम लोग। केस 3 क्या होगी हमारी, अगर मैं अब रेंज बना देता हूं 2 से 3 के बीच में, एक्सेस बिटवीन 2 एंड 3, 2 को इंक्लूड कर लीजिए, तो 2 से 3 के बीच में जैसे सपोज दैट 2.1 भी ले सकते हैं, 2.5 भी, 2.5 रखेंगे तो देखिए यहां पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, 2.5 रखूंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो है माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कैंसिल हो गया, देखिए तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 1, ये जो है सिर्फ x बच जाएगा, ओनली x। केस नंबर 4, केस नंबर 4 जो है हमारी, केस नंबर 4 है, अगर जो है अब मैं यहां पर x ग्रेटर इक्वल टू 3 ले लेता हूं, यानी कि 3 से अबव, तो 3 से अबव लेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, यानी कि तीनों प्लस हो जाएंगे। 3 से अबव कोई भी नंबर लीजिए, जैसे कि सपोज दैट हम क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 3x माइनस का 6, 3x माइनस 6। तो इसका मतलब हमारा जो है ये फंक्शन होगा fx इज इक्वल्स टू, जब हमने इसे ओपन किया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, देखिए तो जैसे हमने इनको सबको लिख देना है, माइनस 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 4x एंड 3x माइनस 6, ये कब है, इफ x लेस देन 1, इफ x इज बिटवीन देखिए 1 एंड 2, इफ x is between 2 and 3 and if x greater than 2, ये हमारा जो है फंक्शन जो है ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो फंक्शन है, यानी कि जो मॉड हमारे जो फंक्शन था, हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। इज इट क्लियर? तो हमारा जो है ये fx जो है इस तरीके से ओपन होगा। अगर इसके इक्वल में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मैंने इसे fx एज्यूम किया है, मैं इसे जो है फंक्शन एज ए फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं।
mod x minus 1 plus mod x minus 2 mod x minus 3। तो हमें जो है ये क्रिटिकल पॉइंट्स से फाइंड आउट करते हुए इस मॉड को ओपन करना है। हमारा देखिए ये मॉड जो है ओपन हो जाता है इस तरीके से, mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मॉड ओपन करना आ गया होगा। अब हम इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं। कुछ चेंज क्या करेंगे हम इसमें, जैसे कि सपोज दैट मैंने अभी आपको बताया कि ये जो mod x minus 1 mod x minus 2 mod x minus 3 है, ये तो मैंने सिर्फ एज ए फंक्शन को ओपन करना सिखाया। अगर सपोज दैट इसमें जो है इनइक्वेशंस दी हुई हो, इनइक्वेशंस मतलब इसके लेस देन या ग्रेटर में कुछ नंबर दिया हो, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमारा ये है x minus 1 x minus 2 x minus 3 greater equal to 6। जैसे देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन है greater equal to 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से रहने देना है जैसे हमने ये दिया हुआ है, यानी कि ओपन हमें इसे सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ओपन ऐसे ही कर देना है, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूरा एज इट इज ओपन होगा। तो केस हमारी इस तरीके से होगी, देखिए जैसे थी हमारी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे हमारा पहले जो वैल्यू आई थी वो आई थी, इसको पूरा ओपन करने के बाद -3x + x, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -3x ग्रेटर इक्वल टू, देखिए 0 हो जाएगा, 6 को हम लोग इधर की तरफ लेके जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को इधर लेके जाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारी ये केस नंबर 1 का जो आंसर आया वो आया x लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग ओपन वैसे ही करेंगे, देखिए पहले आपने ओपन कर लिया, लेस देन 1 है तो इसका आंसर देखिए जब ओपन करेंगे तो -3x + 6 आएगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं, देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो है वो है हमारी लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए इसका आंसर कितना था हमारा, -x + 4 ग्रेटर इक्वल टू 6, -x, ये लिख देंगे हम लोग इफ, यहां भी देखिए इफ केस नंबर 2 में उसी क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर रहा हूं, इफ, तो हमने यहां पे इसको रख दिया, जब इफ x इज बिटवीन 1 and 2 है तो देखिए इसका आंसर क्या है, -x + 4। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, -x ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा 2, और देखिए x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -1। ये केस नंबर 1 का हमारा आ गया 2। अब हम केस नंबर 3 करेंगे, देखिए केस नंबर 3 देखिए, अगर जो है इफ जो है x इज बिटवीन, इफ x इज बिटवीन 2 and 3 है, तो 2 and 3 पे देखिए हमारा आंसर क्या है इसका, x है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 6। ये केस हमारी आ गई, ये कंडीशन हमारी आ गई 3। इज इट क्लियर? अब हम लोग केस नंबर 4 करेंगे, केस नंबर 4, अगर जो है केस नंबर 4 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 पे इसका आंसर देखिए कितना है, 3x - 6 ग्रेटर इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर इक्वल टू 12 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। ये हमारी आ गई 4। अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। देखिए यहां तक हमने ओपन हो गया, इसे मैंने बिठाया इसलिए नहीं था क्योंकि पूरा सॉल्व वैसे ही करना है, लेकिन यहां मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर दिया था। अब हम इसे बिठा देते हैं क्योंकि हमें इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या किया, चारों केसेस को बना दिया कि अगर देखिए अगर x लेस देन 1 है तो हमने इसे ओपन करने के बाद इसका आंसर देखिए ये आएगा, ये एज इट इज रखा हमने, इसे सॉल्व किया। ऐसे जब 1 और 2 के बीच में है तो ये हमने एज इट इज रखा, देखिए इसका जो मॉड केस सॉल्व करके आया वो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम यहां पे कंबाइन करते हैं, कंबाइन 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 को क्या कर देते हैं
कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो ध्यान देना है, देखिए इस तरीके से देखिए हमारी जो है पहले आ रही है -2 0 4 और 6 -2 0 4 और 6। तो देखिए ये कंडीशंस क्या रही है कि लेस देन -2 और ये कंडीशंस क्या रही है देखिए लेस देन 6 और एक कंडीशन देखिए क्या कह रही है हमारी ये कि ये है 4 से अबव और एक है हमारी 6 से अबव। ये देखिए तो जब मैं इन्हें कंबाइन कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा देखिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि x बिलोंग्स टू आ जाएगा कंबाइंड आंसर। ध्यान दीजिएगा 0 -इंफिनिटी, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक ये -इंफिनिटी तक है और ये +इंफिनिटी तक है। तो हमारा आंसर आएगा -0 इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, यानी कि कंबाइंड आंसर, कंबाइंड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। जब हम चारों केसेस को कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो है, हमें ध्यान रखना है कॉमन नहीं लेना है यहाँ पर, हमें कंबाइन लेना है। ये पूरी की पूरी रेंज है और ये पूरी की पूरी रेंज चारों को मिलाकर हमारा जो है ये आंसर आता है। तो हमने देखा कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये मॉड ओपन करना सिखाया, फिर मैंने इसी में क्या लिखा ग्रेटर इक्वल टू रखा। तो हमने एज इट इज इसकी वैल्यू पुट करी जब x लेस देन 1 था, फिर जब 1 और 2 के बीच में था और हमने चारों केसेस को कंबाइन कर दिया। तो देखिए चारों केसेस कंबाइन में ध्यान रखना है, हमको कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है। तो कंबाइंड सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे आप लोग कि कंबाइंड में हम लोग क्या करते हैं।